हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हुआ आपके सामने एक नया इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हाल ही में जो है वो नेट जून 2020 का एग्जाम का जो रिजल्ट आया है और उसमें साथ ही एक लिस्ट जारी किया है एनएफएससी का, एनएफओबीसी का, एमएएनएफ का। जो कि कैंडिडेट उस लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनको अवार्ड की जाएगी ये फेलोशिप, जो भी मैंने बोली, एनएफएससी, एमएएनएफ और एनएफओबीसी। तो अब मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे थे लोगों के, पार्टिसिपेंट्स के, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं इसके लिए, उनके कि क्या प्रोसीजर है आगे, कि किस तरह से हम इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। लिस्ट में तो नाम आ गया है लेकिन अवार्ड लेटर अभी तक नहीं आया, और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा जिससे कि हम ये फेलोशिप ले सकें और इस फेलोशिप को हम जो है वो अपनी फंडिंग के रूप में यूज कर सकें अपनी रिसर्च के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका अवार्ड लेटर अभी तक नहीं आया है और मुझे लग रहा है जिस स्पीड से काम हो रहा है, मतलब नेट का रिजल्ट आया उसी के साथ जो है लिस्ट जारी कर दी तीनों फेलोशिप की, तो उस हिसाब से जो है फेलोशिप का अवार्ड लेटर जो है वो आपको बहुत जल्दी 10 से 15 दिनों के बीच जो है वो आ जाएगा। और हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, इस बात की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, जल्दी भी आ सकता है। तो जैसे ही अवार्ड लेटर आएगा उसके ऊपर कैसे उसको डाउनलोड करना है मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा। खास इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्या है इस फेलोशिप को अवेल करने का, या फर्दर अवार्ड लेटर आपके हाथ में आने के बाद क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे आप इस फेलोशिप को लेने के लिए। तो आज सिंपली बात करेंगे एनएफएससी की, एमएएनएफ और इसका दूसरा जो अपना एनएफओबीसी का, उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो डिफर हो सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, उसकी गाइडलाइन आने के बाद पता चलेगा। तो एनएफएससी का अवार्ड लेटर जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसको कैसे आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन जो है वो जनरेट होती हैं। पहली कि आप पीएचडी एमफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दूसरी कि जो कर रहे हैं उनके साथ क्या वो कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं, अभी पीजी किया है, नेट क्वालिफाई किया है, उनके लिए मैं पहले बताना चाहूंगा कि वो क्या करेंगे। उनके लिए बात ये है कि उनका अवार्ड लेटर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। ये तो उस पे कंडीशन डली होगी अवार्ड लेटर पे। तो जब अवार्ड लेटर 3 साल के लिए वैलिड है तो जो डेट उस अवार्ड लेटर पे डली होगी उस डेट से आगे के 3 साल तक आप कभी भी पीएचडी या एमफिल में जो है वो एडमिशन लें, और अब उस एडमिशन जो आप लेंगे वो उस अवार्ड लेटर के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। आपको कोई एंट्रांस देने की जरूरत नहीं होगी, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट उसके बेसिस पे आपको एक तो एडमिशन मिल जाएगी, और दूसरा कि आप उसके थ्रू 3 साल में कभी भी जो है, जब तक उसका वैलिडिटी टाइम पीरियड है, आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद जिस दिन को आप एडमिशन लेंगे उस दिन से आगे 5 साल तक आपको फेलोशिप जो है वो मिलेगी। ये थी उन लोगों के लिए बात, वो कंडीशन जो अभी एनरोल नहीं हुए हैं एमफिल या पीएचडी में। अब बात आती है उन लोगों की जो अभी जो है पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं और उनका ड्यूरिंग देयर एमफिल या पीएचडी जो है वो एनएफएससी क्लियर हुआ है या नेट क्लियर हुआ और एनएफएससी की लिस्ट में नाम आया है। तो उनको क्या करना है, उनको क्या करना है कि उनको विद इन 3 मंथ ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर जो है वो अवार्ड लेटर और जो नेसेसरी एनेक्सर्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो अटैच करके अपनी फेलोशिप के साथ जो है अटैच, अपने पीएचडी के साथ या एमफिल के साथ जो है वो अटैच करने हैं, और तब जाकर के उनको फेलोशिप मिलेगी। मतलब अवार्ड लेटर इशू होने से 3 महीने के भीतर जो है उनको सारी डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म करनी होगी। अब डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए जो पीएचडी एमफिल कर रहे हैं उनके लिए, और जो अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस अवार्ड लेटर एडमिशन लेंगे या 3 साल के भीतर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, उन दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स वो सेम रहेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा दैट इज अवार्ड लेटर, दैट इज मस्ट, वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद बात आती है एनेक्सर्स की। एनेक्सर कौन से लगेंगे, एक तो एनेक्सर आपका आएगा एनेक्सर 1 जिसको कहते हैं, वो है आपका जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिसको बोलते हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया है, वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगेगी। दूसरा एनेक्सर 2 लगेगा और वो एनेक्सर है आपका वेरिफिकेशन फॉर्म फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, जिसमें इंस्टीट्यूशन आपका, जिस इंस्टीट्यूशन से आप पीएचडी करेंगे या कर रहे हैं या एमफिल करेंगे या एमफिल कर रहे हैं, उसके वो वेरीफाई करके देगा कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट हमारे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है।
तीसरा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा कंटिन्यूएशन का। अब कंटिन्यूएशन का किसका लगेगा? कंटिन्यूएशन का उनका लगेगा जो पीएचडी एमफिल रेगुलरली अभी कर रहे हैं और ड्यूरिंग पीएचडी एमफिल उनका एनएफएससी क्लियर हुआ है, तो उनका कंटिन्यूएशन का डॉक्यूमेंट भी जाएगा। वो आप क्वार्टरली भी दे सकते हो और मंथली भी दे सकते हो। और चौथा जो आपका एनेक्जर लगेगा, एनेक्जर 3, एनेक्जर 4, वो है एचआरए फॉर्म। एचआरए फॉर्म उनका लगेगा जिनको हॉस्टल फैसिलिटी यूनिवर्सिटी ने या इंस्टीट्यूशन ने अलॉट नहीं की है और उनको वो किसी किराए के मकान पे रहते हैं या कहीं और रहते हैं, उनको जो है एचआरए फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अपना एचआरए क्लेम करने के लिए। और इसके साथ और एनेक्जर्स होते हैं, जैसे कंटिजेंसी अगर आपने क्लेम करनी है लेकिन वो आपको बिल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो अलग प्रोसीजर होता है, वो उसके साथ नहीं जाएगा। अभी आपका जस्ट अवार्ड लेटर, एनेक्जर 1 ज्वाइनिंग रिपोर्ट, एनेक्जर 2 वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एनेक्जर 3 कंटिन्यूएशन रिपोर्ट, एनेक्जर 4 एचआरए फॉर्म। और क्या देना है आपको देना है पीएचडी एमफिल में एनरोल जो हुए हैं उसके सर्टिफिकेट की कॉपी या रजिस्ट्रेशन की कॉपी। और दूसरा आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एससी का सर्टिफिकेट। और इसके साथ ही अगर आप ऐड करना चाहें तो आपकी पीजी की मार्कशीट या डिग्री की कॉपी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। अब ये डॉक्यूमेंट आपको कहां से मिलेगा? एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3, एनेक्जर 4 और साथ ही कंटिजेंसी का, जो कि देने की अभी जरूरत नहीं है। तो ये 4 एनेक्जर आपको मिलेंगे यूजीसी की साइट पे और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या इनमें डिटेल मांगी गई होती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है। वैसे थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रैक्टिकल पार्ट रह जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह का वो दिखता है, क्या क्या डिटेल उसमें मांगी जाती है और क्या उसका टाइटल रहता है, वो मैं आपको दूसरे पार्ट में इसी के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक करें, बिल्कुल लाइक करें क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और कमेंट करिए आपकी क्वारी होती है तो इनफैक्ट आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9 से 5 के बीच में दिन को। और प्लीज अवॉइड टेक्सटिंग, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज ना करें क्योंकि व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो डायरेक्ट कॉल कीजिए आप और रेलिवेंट क्वारी आप रेज कीजिए और साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस तरह से वो एनेक्जर्स रहेंगे। इसमें तो सबसे ऊपर आपका फोटोग्राफ लगेगा, आपके यूजर के राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं या पेज के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरा जाएगी, देखिए सबसे पहले तो नेम ऑफ स्कॉलर आपने भरना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी नंबर 2 कॉलम में, नंबर 3 में आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड भरा जाएगा, नंबर 4 में आपका ये आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं, ये इसमें यस करना है आपको। ये सबसे पहला जो एनेक्जर है ये है वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद 5वें कॉलम पे आपको भरना है नंबर ऑफ यूजीसी नेट सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपके नेट के ई सर्टिफिकेट नंबर उस पर डाला होगा वो आपको भरना है यहाँ पे। एनएफएससी 2018-19 यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये एनेक्जर जो है 18-19 का है। इसमें आप जो यहाँ पे काट करके लिख सकते हैं ईयर 2019-20 या जो भी जून 2019, ठीक है, या अभी नया नोटिफिकेशन इसका आएगा तो वहाँ पे भी आपको एनेक्जर आई होप अटैच करके मिलेगा। तो अवार्ड लेटर नंबर एंड यूजीसी रेफरेंस नंबर यहाँ पे भरना है आपको, जो कि आपके अवार्ड लेटर के ऊपर होगा। ईयर ऑफ पासिंग ऑफ मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, आपने कब मास्टर डिग्री अपनी पीजी कंप्लीट की उसका ईयर भरना है। नेक्स्ट 8 नंबर कॉलम पे आपको भरना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, कितने परसेंट आपके मास्टर डिग्री में मार्क्स रहे। परसुइंग रिसर्च फॉर एमफिल और पीएचडी 9th कॉलम है आप यहाँ पे आपको यस करना है। हाँ, डेट ऑफ एडमिशन फॉर एमफिल और पीएचडी आपको यहाँ पे एमफिल और पीएचडी टिक भी करना है। साथ ही 10वें में डेट भरना है आपको कि कौन सी डेट को आपकी एडमिशन हुई है। 11 नंबर पे वेदर रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी और एमफिल, यहाँ पे आपको टिक करना है किस में आपकी एडमिशन हुई है, पीएचडी एमफिल, और आगे लिखना है यस रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी। और 12 नंबर पे इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड गिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट भरनी है कि किस डेट को आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है। वेदर परसुइंग रिसर्च थ्रू फुल टाइम रेगुलर मोड, आपको यहाँ पे यस करना है कि आप रेगुलर रिसर्च कर रहे हैं। 14 नंबर पे वेदर एंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम एडहॉक, यहाँ पे आपको नो करना है। क्यों? क्योंकि आप फेलोशिप के साथ कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर एडमिटेड फॉर एमफिल पीएचडी, यहाँ पे आपको उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम भरना है जहाँ पे आप पीएचडी कर रहे हैं। 16 नंबर पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर परस्यूइंग रिसर्च, ठीक है,
जैसे मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश यहाँ यूनिवर्सिटी यहाँ भरेंगे, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल यहाँ पे भरेंगे, जो भी आपकी फैकल्टी होगी। नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस ऑफ योर सुपरवाइजर, यहाँ पे अपने सुपरवाइजर का नाम भरना है। डेजिग्नेशन वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, वो भरना है डेजिग्नेशन, और सुपरवाइजर का एड्रेस आपको भरना है डिटेल में। इसके अलावा 18 नंबर पे वेदर रिसीव्ड अर्लियर और रिसीविंग एनी अदर फेलोशिप स्कॉलरशिप, अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फेलोशिप रिसीव कर रहे हैं तो यस करना है, और साथ में नोट देना है कि आपने उसको कब छोड़ा या छोड़ देंगे वो भी लिखना है, ठीक है, या कब तक आप वो छोड़ देंगे। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे नो करना है। 19 नंबर पे आपको आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ईच एंड एवरी फैक्ट, यहाँ पे आपको यस करना है, आगे लिखना है यस आई डिक्लेयर, ठीक है। 20 नंबर पे आपको साइन करने हैं आगे और डेट डालना है। इसके बाद आता है एनेक्जर 2, सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन। देखिए सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन में कुछ भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी वेरिफिकेशन है कि ये बंदा हमारे पास काम करता है, रिसर्चर है, पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है। यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा मिस्टर एंड मिस, नीचे लिखा जाएगा आपका कि कौन सी स्कीम जो है आप जिस स्कीम के अंडर जो है एनरोल हुए हैं वहाँ पे आपने लिखना है स्कीम का नाम, जैसे NFSC आपने यहाँ पे लिखना है। आगे ये AISHE कोड इंस्टीट्यूशन का होता है, ये खुद भरेंगे वो भी, जो भी आपका नोडल ऑफिसर होगा। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे साइन करने हैं, डेट डालनी है, नाम लिखना है नीचे। फर्दर आगे सिग्नेचर ऑफ गाइड के यहाँ सुपरवाइजर के साइन होंगे, डेट डलेगी, सील होता होगा उसके पास तो वो सील लगा देंगे, नेम लिखना है आगे, और डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सेम इसी तरह से भरना है। आगे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जगह आप रजिस्ट्रार का भरवा सकते हैं। ये आपके पहला और दूसरा एनेक्जर था। अब मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये है हमारा कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। ये बताता है ये सर्टिफिकेट कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं पीएचडी और कब से कर रहे हैं। तो ये राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट RGNFSE इसका पूरा नाम होता है। यहाँ पे आपका नाम भरा जाएगा, ठीक है, और आगे भरा जाएगा किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, इन डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, और फॉर द क्वार्टर, ये क्वार्टर किस क्वार्टर से, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए अक्टूबर टू दिसंबर आप यहाँ पे भर के देंगे, या जनवरी टू मार्च भर के देंगे। एडवांस में आपको कभी भी एनेक्जर नहीं देना होता है, एडवांस में नहीं, जैसे जनवरी चला हुआ है तो आप दिसंबर तक का दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते, ठीक है। और इसका मंथली भी आपको एक मिलता है, वो मंथली भी आप जो है वो गूगल से सर्च करके ले सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर होंगे आपके, नेम भरा जाएगा, डेट भरी जाएगी, और आगे इसी तरह से आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के होंगे, और आगे जो है रजिस्ट्रार के साइन होंगे आगे 3rd नंबर पे। इसके बाद जो एनेक्जर आता है अपने पास, ये है जी ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये तब देनी होती है जब आपको 1 साल हो गया होता है पीएचडी करते हुए, या आपको 1 साल हो गया फेलोशिप देते हुए, आपको इंस्टीट्यूशन को भी देनी पड़ती है। वही रिपोर्ट जो है वो आप इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसके साथ है नेक्स्ट इज ये कंटिजेंसी ग्रांट जो मिलती है उसको यूटिलाइज करने के लिए होता है ये फॉर्म। इसको आप तब भर सकते हैं जब आपको कंटिजेंसी क्लेम करना होता है। अभी शुरू में आपको कंटिजेंसी वाला और ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। इससे आगे आता है HRA सर्टिफिकेट एनेक्जर 5, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको भरना है अभी के अभी। कंटिन्यूएशन वेरिफिकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूशन के द्वारा वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ ही HRA सर्टिफिकेट आपको देना है। यहाँ पे आपको जो दूसरा नंबर है वहाँ पे आपको भरना है, नाम अपना लिखना है, ठीक है, और आगे अपने रुपीज़ कितना आपको रेंट है देते हैं आप, या कितना आपको HRA मिलता है, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, वो आपको यहाँ पे भरना है। नीचे रजिस्ट्रार के साइन होंगे, और लास्ट में आपके सेम वैसे ही सिग्नेचर होंगे, नाम लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, नेम और साइन होंगे, और आगे जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन, नाम और सिग्नेचर होंगे, और उससे आगे रजिस्ट्रार के साइन, नाम और डेट रहेंगे। इसके बाद ये SRF कन्वर्जन के टाइम होता है जब JRF से SRF कन्वर्ट होता है। इन सारे एनेक्जर्स के लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, वहाँ से आप जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक और यहाँ पे कंटिन्यूएशन उन्होंने दे रखा है, ये सेम है जैसे कि ऊपर था, आपको इसको दोनों में से एक ही भरना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं वो मैं आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट, उसके बाद वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूशन, फिर कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको देना है HRA फॉर्म, आपका JRF का अवार्ड लेटर, कैटेगरी का सर्टिफिकेट और PG की मार्कशीट, वो आपको वहाँ पे देनी है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है आपको साइन करके
डायरेक्टर और रजिस्ट्रार से साइन सील करवा करके वो जमा करना है अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के यूजीसी नोडल ऑफिसर को। एक बार फिर बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के नोडल ऑफिसर को आपने ये डॉक्यूमेंट देने हैं। उसका काम रहता है इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो है वो यूजीसी तक पहुँचाने का, और फिर यूजीसी उनको ऑनलाइन वेरीफाई करता है। अगर सब कुछ ओके है तो वो आपको फेलोशिप जो है वो इशू कर देता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आपकी क्वेरी आ जाती है, आपको मैसेज आ जाता है, आपको कॉल भी आ जाता है कि आप इस क्वेरी को रिजॉल्व करिए, तभी आपको जो है वो फेलोशिप मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।